बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब की जान पर बनी हुई है। 11:30 बजे का वक्त है। 8 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है और मामला है कि जनाब आपने किस तरह से कोशिश की कि आप सुप्रीम कोर्ट को दबाव में ला सकें। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें गईं कि ये जो इन्होंने कानून बनाने की कोशिश की है इस आड़ में कि जनाब हम रेगुलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कवानीन को। अब उसमें असल कहानी क्या थी? असल कहानी ये थी कि एक तो ये कि जी अपील का हक दे दिया जाए सो मोटो केसेस में, फिर सो मोटो की ताकत चीफ जस्टिस से लेकर एक कमेटी बनाई जाए, बेंच बनाने की ताकत भी चीफ जस्टिस से लेकर कमेटी बनाई जाएगी। ये इन्होंने कानून बड़ी तेजी से पास करवाने की कोशिश की। पार्लियामेंट से करके फिर सदर को गया, सदर ने वापस भेजा, इन्होंने फिर मुश्तरका इजलास बुलाकर पास किया। अब उसके हवाले से ये दरखास्तें गईं और इन पर 8 रुकनी बेंच बना दिया है। अब कुल जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट में 15। अब जब ये 8 का फैसला आ जाएगा तो उससे ये भी पता लग जाएगा, जो कहते थे लार्जर बेंच बनाए, उसका भी मामला सामने आ जाएगा। फिर ये कि जी सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजेस जो हैं वो क्या सोच रहे हैं वो भी नजर आ जाएगा। और उसके बाद इनके पास ये भी नहीं होगा कि जनाब अब फुल कोर्ट काम करें। शहबाज शरीफ ने अभी से शोर मचा दिया कि जी 15 में से 2 माइनस करें जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। अब चीफ जस्टिस ने वाज़े बता दिया कि उनका एतमाद तमाम जजेस पे है, उन्होंने उनको भी इसमें शामिल किया है। अब ये 8 जजेस हैं, 8 मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी जो है वो इस चीज को देख रही है। अब कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि आइन में इस चीज की इस तरह इजाजत नहीं है जिस तरह से इन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरह तो कोई भी हुकूमत होगी वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट को काबू कर ले, वो प्रोसीजर बनाने लग जाए, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये नहीं ऐसे नहीं, चीफ जस्टिस जजेस ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये भी बड़ा मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक इंडिपेंडेंस दी गई है आइन में, वरना तो वो काम ही नहीं कर सकेगी। तो अब उसने अगर रूल्स बनाने हैं तो उसके पास इख्तियार है, अगर बनाने भी हैं तो ये तरीका नहीं है, इस तरह से नहीं किया जा सकता। अब ये मामला इनके गले पड़ता नजर आ रहा है। फिर असल में साजिश ये थी, क्यों इन्होंने ये सारा कानून बनाया? वजह ये थी कि इन्होंने इलेक्शंस तो करवाने नहीं थे। इनको पता लग गया कि जी सुप्रीम कोर्ट धमकी दबाव कुछ नहीं चल रहा, पैसा नहीं चल रहा, फोन नहीं उस तरह से नहीं हो रहे जो माजी में सारा कुछ हम करके अपने हक में फैसले लेते थे। कोई इफ्तिखार चौधरी तो बैठा नहीं है कि जनाब जो हमारे हक में फैसले दे देगा। खैर उस वक्त पीपल्स पार्टी का भी दौर था, वो तो उस वक्त ज़ेरे ताब थे, अब सब मिल गए हुए हैं। तो इन्होंने देख लिया कि जी फैसला आएगा कि 90 दिन के इलेक्शन का है मामला और आइन में वाज़ेह दर्ज है, तो लिहाजा उन्होंने ये किया कि फिर ये कानून बनाते हैं ताकि हम चीफ जस्टिस से पावर ही ले लेंगे और फिर उसमें जनाब अपनी मर्जी के, यानी जो इनको लगता है बकौल एतजाज हसन साहब के हमारी मर्जी के जज हैं, हमारे हक में फैसला देने वाले जज हैं, उनके थ्रू फिर हम सारा कुछ करेंगे, उन्हीं के बेंचेस बनाएंगे, वही सब कुछ करेंगे और फिर हम इससे निकल जाएंगे। नाअहली भी होगी उससे भी निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। फिर इलेक्शंस तो हो ही नहीं सकेंगे, इलेक्शन का फैसला भी आ गया है, उससे भी हम निकल जाएंगे और ये कानून हम पास करवा लेंगे और मसला ही नहीं है। अब जनाब जब ये बन गया है तो ये अब इनके लिए जान पर बनाई है कि ये क्या फैसला देंगे। ये भी हो सकता है कि ये 8 रुकनी बेंच ये कहे कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तो कोई यानी जो सदर के पास जाएगा साइन होने के लिए नहीं भी होता, अगर सदर साइन नहीं करते खुद ब खुद कानून ये बन जाएगा, तो तब तक इसको नोटिफाई ना किया जाए जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। अब बात फिर वहां आ जाएगी, फिर तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला है, उस पर भी कार्रवाई नोटिस जा चुका है। अब ये बड़ी मुश्किल में है, इतनी मुश्किल में है कि शहबाज शरीफ साहब भागे, इन्होंने काबीना का इजलास बुलाया जिस तरह पहले बुलाया था। अब उसमें यह है कि तौहीन अदालत में पूरी काबीना का भी सारा कुछ देखा जा सकता है, कौन कौन था इसमें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी हुक्मनामा सामने आया जिसमें सबको बुला लिया गया है, गवर्नर स्टेट बैंक से लेके सेक्रेटरी खजाना को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, दीगर को, कि क्योंकि वो तो कह सकते हैं भाई रकम कहाँ है, कितने पैसे इस वक्त हैं, किस तरह से है, और वो पाबंद किया जा सकता है स्टेट बैंक के गवर्नर को भी कि आप डायरेक्ट रकम जो है इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर कर दें। तो बहुत कुछ है। तो अब बात यह है कि ये हर सूरत उससे भाग रहे हैं, वहां पर ये डरे हुए हैं, काबीना के लोग भी, पीपल्स पार्टी इनसे भाग रही है। ये अगर कहते हैं चीफ जस्टिस इस्तीफा दें तो पीपल्स पार्टी कहती है जी नहीं हमारी इस तरह डिमांड नहीं है। फिर ये कहते हैं जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सारों का हम भेज दें रेफरेंस, सारों को नाअहल करें या जजेस को निकाल दें, तो पीपल्स पार्टी उससे भी भागती है। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अच्छा काबीना का इजलास नहीं बुलाते, पहले खुद कहा था कि आज काबीना का इजलास भी होगा, लेकिन कहते हैं कि नहीं, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हो 11:30 बजे हम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसका मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट पर हमले करना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, जजेस पर, ऑनरेबल जजेस पर हमले करना, यह असल उसका मकसद है। पैमरा इन्होंने काबू किया हुआ है, पालतू रखा हुआ है। और अब मसला यह है कि
यहां भी खबरें आने, सदीक जान ने खबर दी है, बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ने, कि यह सोच पाई जा रही है, यह बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रही है कि हद से चीज़ें बढ़ गई अब। तो ये पैमरा के मामले को भी देखा जाए कि जी ये बाकायदा इदारों के खिलाफ यानी बताया जा चुका होता है कि यहाँ इदारों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की कोई बात होगी, आइन और कानून के खिलाफ बात होगी, कोई कलदम तंजीम जो है वो आकर बात करने लगी है, तो उसको कवरेज देनी है, खुद फोन करवाते हैं, बजाय इसके कि उसको बंद किया जाए, ये जबरदस्ती कवरेज करवाते हैं। अंदाजा लगाएं आप। तो अब उसमें भी कुछ लोगों को देखा जाना है, चेयरमैन पैमरा और दीगर। अब ये नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां दी जा रही हों, उनके खिलाफ ये किया जा रहा हो, उकसाया जा रहा हो, नफरत फैलाई जा रही हो, ये मामला नहीं चलेगा। फिर ये भी बात जानते हैं जो वकला हैं, जो यानी वकला की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि नून लीग पैसा चलाने की भी बड़ी माहिर है और ये बड़ी रकम तकसीम करते हैं और ये इनको यही होता है, खरीदो जितना हो सकता है खरीदो, और फिर खजानों के मुंह खोल देते हैं। बहरहाल अब हुआ ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ लोगों की तरफ से या उसके जो मेंबर होते हैं, अब ये बरह रास्त इलेक्ट नहीं होते, यानी जिस तरह पॉलिटिक्स में जो बार पॉलिटिक्स है उसमें ये है कि जी जितने वकील हैं वो वोट करते हैं और फिर उनमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं, वो आगे से वोट करते हैं। जिस तरह हमारे सेनेट होता है तो वो पाकिस्तान बार के मेंबर हैं, उनकी तादाद बड़ी कम होती है। अब उनके थ्रू कह दिया जी सब की तरफ से हड़ताल होगी, कोई सब होंगे, ये प्रेशर डालने के लिए कि जी ये देखें ये क्या 8 रुकनी बेंच बन गया और इस सारे कवानीन को देख रहा है कि जनाब आप 1 महीने के अंदर अपील भी, वो जो है कि सुओ मोटो की अपील हो सकती है, और ये कि एक कमेटी बनाई जाएगी, वो देखेगी बेंच किस तरह का बनेगा, कौन बनाएगा चीफ, और सुओ मोटो की भी बोलेगी। तो इस कानून को आप नहीं देख सकते। लेकिन 90% से ज़्यादा को 95% कहा जा रहा है, जितनी दीगर बार्स हैं, वकला हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये पता लग जाएगा अदालतों में जैसी खुलती हैं, बस कुछ ही टाइम ये होने वाला है, तो कि जी कितनी ये हड़ताल की कॉल, क्योंकि इसमें इसकी रूट्स नहीं है, ये तो बस एक अब जहाँ जहाँ इनके लोग हैं, जिस तरह से भी है ये उसको यानी अपने लोगों को, यानी जिस तरह माफिया होता है तो माफिया का यही काम है कि जहाँ जहाँ उसके लोग होते हैं उनको ये इस्तेमाल करते हैं। अब जनाब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक मंजूर करदा सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं और 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है चीफ जस्टिस ने। और इसमें जनाब अदालत उज़्मा में एक एक्ट मंजूर के खिलाफ 4 दरखास्तें गई हैं, 2 दरखास्तें वकला और 2 दरखास्तें शहरियों की तरफ से दायर की गई। अब दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जी पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में बने थे, आर्टिकल 183/3 के तहत अपील का हक नहीं दिया गया, तो एक्ट के तहत भी हक नहीं दिया जा सकता। ये आइन में दर्ज है सुओ मोटो पावर्स का जी, अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सुओ मोटो इस पर ले सकते हैं, आज खुद नोटिस ले सकते हैं। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, जो 11:30 बजे समाअत कर रहा है। और इस 8 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। अब आप देखिए इन्होंने कानून किस तरह बनाया था। 28 मार्च को वफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दी गई, जिसके बाद 29 मार्च को अगले ही दिन कौमी असम्बली से मुतअद्दिद तरामीम के बाद इसको मंजूर भी कर लिया गया, कोई बहस कोई बात ही नहीं। अच्छा, इसी तरह फिर उन्होंने फौरी तौर पर जनाब इसको सेनेट से भी मंजूर करवा लिया। तहरीक इंसाफ ने बहरहाल इस पर एहतजाज किया था और फिर ये सारा मामला आगे चला था। इसमें अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि शहबाज शरीफ साहब को यकीन दिलाया गया था कि जी इसीलिए हम ला रहे हैं कानून, आप बेफिक्र हो जाएं, ये ना इलेक्शन किसी तरह से हो सकेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला देती भी है, तो हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं। हम आगे कानून बना रहे हैं तौहीन अदालत भी ना लगे आप पर, हम आगे कानून बना रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन को पैसे देने नहीं देने, ये पार्लियामान जो है ये इसका फैसला करेगा, ये कौमी असम्बली फैसला करेगी। कौमी असम्बली में पहले ही वो करारदाद ला चुके हैं जी पैसे देने नहीं देने, ये सब ड्रामेबाजियां हो रही हैं। आप देखें सिर्फ एक आइन की शिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन, उसके खिलाफ जाकर ये जमहूरियत आइन उससे बगावत करके इन्होंने किया क्या है, सब कुछ ला के रख दिया है,
सब कुछ, इदारों के दरमियान टकराव, एक दूसरे खिलाफ खड़े हो गए। तो ये बड़ा सादा सा मामला था 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का। जब ये उससे भागे हैं तो अभी भागते ही चले जा रहे हैं, अभी गैर कानूनी गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। और मैंने पहले ही अर्ज किया था कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, 100 झूठ। इसी तरह ये एक आइन शिकनी के लिए फिर जवाब बनाने के लिए इनको 100 ये आइन शिकनियां, कानून शिकनियां करनी पड़ेंगी, इनको फिर इदारों से टकराव और भागना पड़ेगा। और वही हो रहा है, बच ये फिर भी नहीं सकेंगे। ये अवाम से कितना अरसा भागेंगे, इलेक्शन से भाग रहे हैं, हर तरह का जुल्म कर रहे हैं। अब इनका ख्याल है कि 8 के 8 ये मशवरे दिए जा रहे हैं, 8 के 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाते हैं, इनको जनाब इनको किसी तरह से रोका जाए। तो ये कोई एमरजेंसी फलां कर दें, ये सिर्फ कानून के सहारे लेने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये हर तरफ से पकड़े गए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, वो कहते हैं कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। तो जब आप गलत रास्ता अपनाएंगे तो ठोकरें तो फिर आप खाएंगे। अल्लाह हाफिज़।